चलिए, अब देखो बच्चों, कल हमने आई थिंक सब बेसिक्स के बारे में देखा था, राइट? जो भी हमारा बेसिक्स था, है ना, जो हमारा बेसिक्स था, और हमने कॉलेज के बारे में देखा, कॉलेज में कैसे आप इंट्रोडक्शन एंट्री ले सकते हो, एंड देन आप कैसे अच्छा नीट में स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि चैप्टर किस वे से गो थ्रू करा जाए, ठीक है ना। अब देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। स्लाइड दिख रहा है? यस सर। यस ओके, सर। अब देखो आज का जो कंटेंट है हमारा, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले। अच्छा, मैटर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, एंट्रेंस ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मास, ओके वेट करते हैं, हाँ। तो मास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, प्रिसिशन, ओके। तब अभी से नोट कर लो कि ये दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। इस दोनों पार्ट को इंपॉर्टेंट लिखो। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले, आज के 5 साल पहले, 2-3 साल पहले इसमें से टॉपिक्स आते थे, ठीक है ना। तो और एक बात, जैसे क्लास खत्म होगा मैं आपको दूंगा बोनस टिप मेरे साइड से, ओके। मेरे साइड से मैं आपको बोनस टिप दूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमको ये चीज करना है, ओके। मेरे बच्चे आ रहे हैं, ओके। अच्छा, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर स्क्रीन? चलो नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। अब देखो, हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन तो करने नहीं वाले, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे, हम पैटर्न को देखेंगे। हम आपका पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या इस चैप्टर में आपको सब कुछ पढ़ना है? आई थिंक ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका नीट के अंदर कितना स्कोर आए, नीट के अंदर कैसे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, मोल कॉन्सेप्ट। एग्री करते हो बच्चों, है ना? यस सर। अब देखो यस सर। हाँ बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में दिया है, ठीक है ना। 2019 के पेपर तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में दिया है, किसमें, अमोनिया के बारे में। थर्ड केस में दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, ठीक है ना। अब तो आपको ये बात आपको अभी से आइडिया हो जाना चाहिए। अगर मैं आपको स्पेसिफिक नीट के बारे में बोलूं और आपको चैप्टर नंबर क्या पूछूं, चैप्टर 1 बोलो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो, आप कुछ भी कर लो, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे आपको यही सब टॉपिक दिखेंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, राइट? अग्री करते हो बच्चों? यस सर। इसलिए देखो, अभी जैसे हमने टॉपिक देखा कि हम ये मैटर बने पढ़ेंगे, ये सब, ये जो टॉपिक्स हम क्या कर रहे हैं, हम एक रैपो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा रैपो मतलब, क्या कि आपके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। अगर आपको लगता है कुछ डाउट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ इशू आ रहा है मुझे, तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो। हाँ, ये जो पढ़ाऊंगा, आज से पढ़ाने वाला हूँ या मंडे से पढ़ाने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आई थिंक मैं कल बोल कल इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आज पढ़ना नहीं है। आज हम क्या करेंगे, रैपो बिल्डअप करेंगे। रैपो बिल्डअप क्यों करेंगे? क्योंकि आपको कभी कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें। जैसे आज कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आज क्लास 6:30 के, लेकिन ग्रुप पे तो मैसेज ही नहीं आया, है ना। ऐसे 2-3 बच्चे ने मुझे मैसेज किया। तो इससे क्या होगा ना, आपका मेरे बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा। जब हम बॉन्डिंग से काम करें तो हमारा बिल्डअप अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम नीट के परस्पेक्टिव से पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 में क्या आता है आपका, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद आपको जो कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, है ना, जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है ना। और सब देखो, सब क्वेश्चन इसमें ही है। देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, तो देख रहे हो ना। सर हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर।
हाँ Yes, sir. जी बेटा, एक काम करो, अगर आपको थोड़ा आवाज स्लो आ रहा है तो क्या करना बेटा, आप एक बार लेफ्ट करो, वापस ज्वाइन करो, ठीक है ना। फिर भी ना आए तो मुझे बोलना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, तो क्या एक बार ट्राई करिए अच्छे से आवाज आए, ठीक है। डन बच्चा, कौन बोल रहा था बच्चा, जिन, ओके ओके, हाँ वो आई थिंक वो चली गई, वो वापस आएगी, ठीक है, चलो फाइन। सर आपने ग्रीन स्क्रीन यूज की है? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? सर ऐसे लग रहा था। नहीं नहीं मेरे ऊपर मत जा, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, स्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ओके ओके। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर ये मैं आपके ट्रेंड्स बता रहा हूँ, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रेंड्स बता रहा हूँ। देखो ये पिछले ये पिछले ये पिछले 2000, आप ये मानो 2017 से लेकर 2020, इवन बीच में क्या था, 21 भी आया था एंड 2022 भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक का तो डेटा है, लेकिन इसका डेटा नहीं मिला आपको, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं है। लेकिन मैं अभी क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, पढ़ो क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर से, उसके बाद कॉम्बिनेशन से, मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, दिख रहा है आपको ना प्रॉपरली सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी जी बच्चे, अब यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्री से भी कैलकुलेशन आ रहा है। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या, हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करके उसमें से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। समझ पर, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे देखो, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर H2 plus O2 gives 2H2O, है ना, ऐसे लिखा मैंने। अब बताओ बच्चों, क्या ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है? तो क्या करना No, पड़ेगा, sir. अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो आपको इस इक्वेशंस को बैलेंस करके क्या करना है, आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ पड़ा? तो आपको यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट। कोई बच्चे का डाउट है सर, एक्चुअली साइट ओपन नहीं हो रहा है सर। ओके फाइन, ठीक है, चलिए फिर, समझ पड़ा आपको, समझ पड़ा, मेरी बात आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो अभी क्या हो रहा है ना बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी क्या हमारा अभी जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, इससे क्या बीच बीच में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे लोगों को थोड़ा ग्लिच हो सकता है ना। ग्लिच इन द सेंस क्या, कि कनेक्शन इशू हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी इशू है तो प्लीज मुझे बोलिएगा, मैं ट्राई टू सॉल्व करें। आई थिंक स्टार्टिंग के थोड़ा डेज थोड़ा सा इनिशियल है, थोड़ा मैटर करता है, लेकिन हाँ उसके बाद आई थिंक मैं समझता हूँ कि मंडे से या ट्यूजडे से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, आप प्रॉपरली क्लास में ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपको स्क्रीन में क्या क्या दिख रहा है, अब देखो आपको ये दिख रहा होगा, Pollution. हाँ पोल्यूशन तो है, राइट। ओके बच्चों, यहाँ पे Cylinder. हाँ यहाँ पे सिलेंडर दिखा, किसने बोला सिलेंडर, यहाँ पे Sarshi सिलेंडर, people. ओके साक्षी आपने सिलेंडर बोला, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सिलेंडर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं CL लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, गैस निकल रही है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैडम क्या कर रही है, ये जो आई थिंक कोरिया की या फिर कहाँ की है, मैडम क्या कर रही है, मैडम कर रही है रिसर्च, Scientist. है ना, क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। तो सर ऊपर डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं है, एक Astronaut, इंसान, sir. एस्ट्रोनॉट नहीं, एक इंसान पीपी किट, ओके बोलते ना, हाँ किट पहना है, किट पहना है, गैस मास्क का, गैस मास्क का, है ना, आई थिंक वो पहना है। 2 सेकंड को बच्चों, दो सेकंड बच्चों, डाउट है यहाँ पे।
फाइन, ठीक है। गैस मास दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे 3D बॉन्डिंग दिख रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन चीजें दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो लाइट बल्ब है, आप जो पहले से दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे आपको दिखे जा रहा है, सब में क्या है, ऑब्वियस, सब में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री यूज हो रही है, सब में क्या हो रही है, केमिस्ट्री यूज हो रही है, ठीक है ना। आप क्या यूज करते हो, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, उसमें क्या हो रही है, केमिस्ट्री यूज हो रही है ना। तो अगर आप दुनिया को देखो, प्रॉपर देखो, तो क्या हो रहा है उसके अंदर, सभी में उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, साइंस ऐड हो रहा है, या तो फिजिक्स ऐड होगा, या तो मैथमेटिक्स ऐड होगा, या तो बायोलॉजी ऐड होगा, या तो केमिस्ट्री ऐड होगा। लाइफ इन सब के बगैर इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। पक्का ये सब तो होगा ही होगा। समझ पड़ा मेरी बात? ओके ओके। अब देखो, यस सर। वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लिखा व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर से पहले मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिस्ट्री। चलो कोई जन बताओ, व्हाट इज केमिस्ट्री। Branch of science. The chemistry is the branch of science which deals with the composition, property, and structure of the matter. ओके, ये तो बहुत लंबा एकदम फास्ट बोल दिया, है ना। अगर हम बेसिक्स के बारे में देखें और हम ये भी चेक करते हैं, ओके हाँ, अगर हम यहाँ पे बेसिक्स के बारे में देखें, जैसे बच्चों ने एकदम सही बोला, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री क्या होती है, एक साइंस है, किसका, वो क्या है, साइंस है, किसका, एटम्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, कॉम्पोजिशन, और हमारा उसका ट्रांसफॉर्मेशन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपोजिशन। देयर ट्रांसफॉर्मेशन, या कॉम्पोजिशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं। ओके अब देखो, जब मैं लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्या क्या एग्जांपल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हम क्या लेते हैं, कोयला, है ना, हम कोल लेते हैं, कोल से क्या मिलता है, हमें डायमंड मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इसमें क्या है, इसमें हमारे कार्बन है, इसमें भी हमारे क्या है, कार्बन है, इसमें भी हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्या चीज हो रहा है इसके अंदर, संसार के अंदर, कि कोल से हम डायमंड बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर ये सोचता है कि जब हम कोयला को जोर से दबाएंगे, प्रेस करेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है ना, उसको 100 साल 200 साल तक देंगे, तो क्या बन जाएगा, डायमंड मिल जाएगा। आप सब अग्री करते हो इस पे? Yes sir. Yes, sir. राइट, ओके फाइन। अब देखो, वैसे जब हम किसकी बात करते हैं, मैटर, किसकी बात करते हैं, मैटर के बारे में बात करते हैं। तो मैटर क्या होता है, मैटर ये होता है, इट इज सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई, हाँ वेरी गुड बेटा, एकदम से बोल रहे हो, has mass. यस क्या बोल रहे हैं, Mass Space and and can be felt. Anything that has mass and occupy the space is known as matter. या ठीक है ना। अब देखो, ये सब आपने क्या बोला, ये सब आपने सब डेफिनेशन दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। हमको करना क्या है, हम इस चैप्टर को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। हमको पढ़ना क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, अगर नीट के बारे में पढ़ाई करना, तो आप क्या आना चाहिए, पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। हाँ, ये क्लास हम क्यों बिल्डअप करें, ये क्लास हम इसलिए बिल्डअप करें कि हमें क्या बनाना है, हमको अपना रैपो सेटअप करना है, कि हाँ आपके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आना चाहिए, सब ठीक है, बढ़िया आ जाए। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वहां पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या दिख रहा है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिख रहा है। ये आपका आई थिंक एनसीईआरटी में भी ये सब चीज जो आपको दिया हुआ होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम राइट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको क्या दिखा, आपको दिखा सॉलिड, सबसे पहले आपको दिखा पहले सॉलिड, सेकंड देखा आपने लिक्विड, थर्ड कौन सा होगा बेटा, थर्ड कौन सा होगा, गैस हो, ठीक है ना। अब देखो, जब हम जनरली पढ़ाई करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, हम क्या बोलते हैं, जनरली देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। States of matter. क्या एक्चुअली 3 स्टेट होता है, आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? हम जी हाँ बोलो बेटा। आइंस्टाइन, बोर। So 5 होते हैं. हाँ, तो अब कहने बात ये है ना कि आज हमें क्लास में क्या पढ़ना, क्या है, आज हमें क्लास में ये पढ़ना है जो टेक्स्ट बुक में ना लिखा हो, है ना। देखो होता क्या है, स्कूल में भी आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, है कि नहीं। हमको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है।
अगर आपको नीट एग्जाम निकालना तो क्या करना, आपको उस एनसीईआरटी थोड़ा ऊपर बढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आप नीट पे अच्छा कर पाओगे। हाँ, तो अब हमने क्या बोला था, जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा। ओके, आई थिंक किसी एक बच्चे ने मुझे कहा था बोस आइंस्टाइन बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। आई थिंक बच्चा शर्मा गया, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं। ओके, सिमरन सिमरन ने कहा था आपने, ओके फाइन। तो यहाँ पे तो प्लाज्मा, ठीक है ना। और बोस उसको हम, हाँ उसको हम दूसरा भी बोलते चीज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर सिंगल एटम। क्या बोलते हैं, सुपर सिंगल एटम बोलते हैं किसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को, ठीक है ना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या बोलते हैं, सुपर सिंगल एटम ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, सबको आ रहा है, अनामिका आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, जब हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम क्या देखते हैं, ये आपको ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, तो सॉलिड्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, है ना। क्या होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब कि एकदम एकदम पास पास जुड़े होंगे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एकदम पास पास जुड़े हुए हैं, कोई स्पेस ही नहीं बचा एक दूसरे के बीच। सर आपकी आवाज बीच में कट तो हो जा रही है। सबको कट हो जा रही है कि कभी कभी सबको आ रही है? यस सर, वॉइस नहीं आ रही है। ओके, 2 सेकंड रुको बच्चों, 2 सेकंड रुको, मैं एक बार करता हूँ। आई थिंक ये सर्वर इशू है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग का कनेक्शन आ रहा है ना, इसीलिए। और हम क्या कर रहे हैं, अभी एक नया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए आई थिंक ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। आई थिंक फ्यूचर में नहीं होगा, आई गेस। ठीक है, चलिए, अभी आ रही है मेरी आवाज? अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उसको। Yes, नो सर, नहीं आया बेबी? नो सर, आ रही है। इस तरह में आ रही है। हाँ, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है हेलो, यस सर। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आपकी कट के आ रही है। सर आ रही है। ओके, 2 सेकंड रुको बच्चा, 2 सेकंड, 2 सेकंड रुको। सर हमें आ रही है आपकी आवाज। हाँ, सर अभी हमें देखो मेरी आवाज सुनो। क्यों नहीं आ रही? हाँ, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वेट करते, कोई इशू नहीं। आई थिंक देखो, डोंट वरी, स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होगा, लेकिन आई थिंक इन फ्यूचर जैसे पास है, आई थिंक काम डाउन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। थोड़ा वेट करो, तो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, और मैं वो फल आपको देने की कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने कहा था, जब हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं, हमने क्या देखा था, सॉलिड बहुत पास पास जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, क्या होगा, लिक्विड का जो स्पेस है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा दूर होगा, लेकिन हाँ, लिक्विड क्या होगा, थोड़ा सा दूर ही होगा, ठीक है ना। जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड। स्क्रीन ब्लर हो जा रही है। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन ब्लर हो जा रही है। ब्लर हो रही है? नो सर, हमें तो क्लियर आ रही है। नो सर, नो सर। नेटवर्क कनेक्शन हाँ। होगा। हाँ, आपके साइड थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन स्लो होगा, यहाँ पे तो आई थिंक फुल है बेटा। लेना वहाँ पे नेटवर्क। सर अब आ गई आवाज। जी बेटा, सर आज नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। देखो अभी क्या है ना, आई थिंक हिमाचल में और गुजरात में ना, आई थिंक इलेक्शंस हुए, राइट, बीच में काफी इलेक्शंस हो रहे थे, तो आई थिंक क्या पता उसके वजह से कुछ सर्वर्स इशू हो रहे होंगे, लेकिन डोंट वरी, विल मैनेज ऑल दिस, ओके फाइन। यस अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब हमने क्या बोला था कि लिक्विड्स हम क्या होता है, उसका थोड़ा स्पेस ओरिएंटेड होता है। क्या होता है, थोड़ा स्पेस अलग अलग होगा, कोई यहाँ पे, यहाँ पे क्या आपका स्पेस अलग अलग होंगे, ठीक है। और जब गैस के बारे में बात क्या होगा, गैस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे रैंडम मोशन। क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रैंडम मोशन, रैंडम मोशंस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अच्छा ये बताओ, किसको कंप्रेस कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सर गैस। अगर मैं सब में प्रेशर, अगर मैं सब में प्रेशर अप्लाई करूं,
तो क्या होगा, सिर्फ गैस वाला पार्ट क्या होगा, कंप्रेस होगा, मतलब उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ना बाकी जो है कौन सा सॉलिड और लिक्विड क्या होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस इसलिए नहीं होगा, रीजन क्या है, क्योंकि है ना वो बहुत पास पास है। अब पास पे तो और कितना पास कर पाओगे, अब उसको पॉसिबल नहीं कर पाओगे, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाय ममता, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा, ममता? Yes, sir. हाय, मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, चलो ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें कोई डाउट है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में? और हाँ, एग्जाम में, हाँ तो एग्जाम में क्या है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, इतना ही पढ़ना है। प्लाज्मा और इस सब का ये खाली प्लाज्मा और सिंगल एटम क्या है? ये आपका फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये भी इसके ऊपर क्या रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर अभी आपको ध्यान नहीं देना, ये तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। आपको ध्यान किस पे देना है, सॉलिड लिक्विड गैस पे देना है, ठीक है। Excuse me, sir. सर ये दोबारा समझा देना एक बार, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या बोल रहे हो बेटा? Yes, sir. सर ये दोबारा समझा देना, बीच में सिग्नल प्रॉब्लम थी ना तो समझ नहीं आया आपने क्या बोला, दोबारा Okay. समझा। जी जी श्योर, मैं बोल रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, वापस लिखता हूँ, यहाँ पे ज्यादा टाइम लग गया। अब देखो, जब हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, सॉलिड क्या होते हैं, डेफिनेट शेप, उनको क्या होते हैं, एक प्रॉपर शेप होता है। क्या होता है, एक प्रॉपर शेप होता है, और उनके जो पार्टिकल्स है, उनके जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, बहुत क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। अगर हम सॉलिड पे क्या डालेंगे, प्रेशर, क्या डालेंगे हम, अगर हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। क्या होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। देयर विल नो कंप्रेशन, कोई कंप्रेशन नहीं होने वाला, है ना। वैसे ही okay? Yes, sir. सर जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, जब हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, प्रॉपर शेप, ठीक है ना, कोई प्रॉपर शेप तो नहीं है। लेकिन स्टिल इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखो बेटा, यहाँ पे डायग्राम देखो, ये जो आपका यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर ब्लैक में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े थोड़े पास में है, दूर नहीं है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े पास है। तो यहाँ पास तो है, लेकिन अगर फिर भी, अगर हम इसको फिर भी कंप्रेस कर, मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। आप ट्राई करो, आप पानी को जोर से दबाओ, आप पानी करो, पानी को जोर से दबाओ, क्या वो दब जाएगा? No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं दबेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं उसमें हम जब प्रेशर डालेंगे तो दबेगा नहीं। हाँ, बहुत प्रेशर डाले थोड़ा सा दबता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता बात, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब गैस के बारे में, हम गैस के बारे में बात करते हैं। तो गैस क्या होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 सेकंड, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसको हम प्रेशर कंप्रेस करते हैं। इससे बेस्ट एग्जांपल बताओ कोई बच्चा। Excuse me, sir. जी जी, हाँ महक बोलो। Excuse me, sir. जी सर आपकी ना स्क्रीन पीजी ब्लर आ रही है। सर मुझे भी बता रही है। सबको दिख रहा है बेटा, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस Yes, पर sir. सर Yes, sir. Yes, sir. सर आज कुछ होता है। नेटवर्क का इशू नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे तो कोई नेटवर्क इशू, मेरा यहाँ स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है, राइट? Yes, sir. यस हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चा, बोलो। सर आपकी स्क्रीन ही गायब होगी, किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर करी है। सर किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर की है, कोमल आई थिंक। कोमल अपनी 2 सेकंड, स्क्रीन ऑफ करो। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर रहा, आई थिंक स्क्रीन ऑफ हो नहीं होगी, मैं कर रहा हूँ, 2 सेकंड। तो शेयरिंग स्क्रीन करता हूँ मैं, वापस शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी दिख रही है? नो सर यस सर। अभी दिख रही है बेटा प्रॉपर्ली बेटा? यस Free है। देखो, और एक बच्चों में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, कोई भी अपना आपके जब आप पढ़ाई करोगे ना, आप कोई भी मोबाइल का बटन मत दबाना। आप सिंपली है ना, जब मैं बोलो चैट बॉक्स का यूज करो, तभी आप चैट बॉक्स का यूज करना, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, और हाँ, आप ट्राई करो, आपके पास हेडफोन हो तो आप यूज करो। जिससे क्या होगा ना, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखोगे। हमेशा पास बैठ तो क्या थोड़ा डिफरेंस इश्यूज आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर
ओके चलो Yes, sir. ओके, Okay, तो इसमें sir. को डाउट, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं, राइट? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. Yes. अब देखो, अब ये थोड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना, ठीक है ना? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए ना। जब हम कोई भी सॉलिड को क्या करते हैं, लिक्विड में डालते हैं, क्या डालते हैं, लिक्विड में ट्रांसफर करते हैं। मतलब पहले क्या था, पहले सॉलिड था, अब क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उस प्रोसेस हम बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज लिक्विड था, अब क्या हो रहा है, अब अगर वो सॉलिड बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है ना? बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रीजिंग ऑफ आइस, है ना? क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग ऑफ आइस बोलेंगे। ओके, वेरी गुड बेटा। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर कोई सॉलिड है, वो क्या हो रहा है, अगर वो डायरेक्टली गैस में बन रहा है, क्या बन रहा है, ये डायरेक्ट गैस बन रहा है। देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। Vaporization. नहीं बेटा, उसको वेपराइजेशन नहीं बोलेंगे, Sublimation. इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है ना? ये पता कब होगा, जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, है ना? जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आप वहां पे देखोगे कि आपका ऐसा कभी सिस्टम, अगर आप किसी को हीट करो तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, लिक्विड भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा, उस हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है ना, अगर गैस क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, अगर गैस सॉलिड बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे Deposition. क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। आई थिंक ये वर्ड भी आपके लिए नया होगा, राइट? ये वर्ड भी आपके साथ नया होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको, No, हाँ, तो sir. जिसको याद है थम्स अप, जिसको याद है वो थम्स अप। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, जिसका फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूं मैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर किसका, अगर मान के चलो, अगर कोई चीज लिक्विड से, क्या बोल रहा है, अगर वो लिक्विड से गैस बन रहा है, ये तो आपको बहुत सिंपल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। Vaporization. वेप बोलेंगे। ठीक है ना? सिक्स पॉइंट क्या होगा, लिखेंगे, अरे वो गैस क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो इससे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे। Condensation. इससे एग्जांपल बताओ बच्चों, इससे एग्जांपल बताओ, चलो कंडेंसेशन का। Water drop. Water. ओके, वाटर ड्रॉपलेट, वेरी गुड बेटा, वाटर। या फिर आप ये बोल सकते हो, आप जब कुक करते हो, जब आपकी मॉम खाना बनाती है, कुकिंग करती है, तो क्या होता है, मान के चलो आपने क्या बना, राइस, क्या बना आपने, राइस बॉईल किया, तो राइस से क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है ना, वाटर बनता है, वाटर हीट करके तो क्या गैस बन जाएगा, है ना? और फिर क्या होगा, जो उसका पतीला होगा, जो आपका इसका पतीला होगा ऐसा ऊपर वाला, यहाँ पे क्या होगा, निकल, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ, ये जो गैस मॉलिक्यूल था क्या हो गया, अभी ठंडा हो गया, मतलब क्या हो गया, कूल हो गया। जैसे कंडेंस हो गया तो क्या बन गया आपका, वापस पानी लिक्विड बन गया। ठीक है ना? इसमें किसी को कुछ डाउट है? Evaporation. अब इसमें किसी को कुछ डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे देखो बच्चों, वेरी गुड बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब आपको ना इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप मेमोराइज करोगे, इसको आप मेमोरी करो, मेमोराइज करोगे। ठीक है ना? ओके, तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई भी इशू नहीं है, चलेगा? ठीक है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ओके, चलो फाइन, अभी हम आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? फाइन। Yes, sir. अब देखो, अभी हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक, क्या लिखा है यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक, क्या लिखा है यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो मतलब क्या है, अभी हमने दो वर्ड यहाँ पे यूज किया होगा, एक होता माइक्रो, So छोटे Micro means very micro means small and micro बड़े. जी जी, आप सब तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो यार, है ना? आई थिंक तभी तो आप यहाँ पर, आई थिंक एक अच्छा बोलते हैं रैपो बिल्डअप कर, राइट? अब देखो, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप पहले सब कुछ बता दे रहे हो, वेरी गुड। सर आप अच्छे हो तभी हम अच्छे हैं सर। ठीक है, चलो यार, वेरी थैंक यू सो मच बेटा। अब देखो, जब हम माइक्रो बोलते हैं तो माइक्रो मतलब क्या होगा, बिग पार्टिकल्स, किसके बोलते हैं उसको, बिग पार्टिकल्स। माइक्रो मतलब क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स, किसमें, जिसमें आप बोल सकते हो एटम्स हैं, स्मॉल एटम्स हैं, या मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, अब इस पे आपने भी बहुत सी चीज देखी होगी। अब देखो, जो मैटर होता है दो चीज में डिवाइड हो जाता है, क्या होता है, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना? जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना?
यस सर। अच्छा जी, ओके। जब हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, जब हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, अब बताओ, सच सच बताना, ठीक है ना। जब आप जब आप पढ़ रहे हो, जब आप बोलते हो मिक्सचर, तो आपके मन में क्या आता है? खाने के बारे में आता है, चलो मिक्सचर मिलेगा जिसमें गाठिया होगा, चिवड़ा होगा, है ना। आई थिंक अच्छा, गुजरात में तो बालाजी के बहुत वेफर्स बहुत फेमस है। हिमाचल प्रदेश में क्या फेमस है? क्या आपको मतलब कि नमकीन में क्या क्या मिलता है आपको वहाँ पर फेवरेट? हल्दीराम। हेलो हेलो। सर मूंगफली। मूंगफली, और नमकीन में? तो मिक्सचर मिलता है नमकीन का। ओके ओके ओके, चलो तो बहुत सर बढ़िया। चने। सर हैप्पी भुजिया। हाँ हाँ, भुजिया। किसी कोई बच्चे ने समर में मुझे बोला भुजिया बोला, ठीक है ना, भुजिया। तो भुजिया भी आई थिंक आता है। आई थिंक किसी को कुछ डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं, I think हमारे बाद में कोई देख लेंगे। ओके, चलो। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर में, देखो जब ये मिक्सचर की बात करो ना, मिक्सचर में क्या होता है आपका? दो पार्ट होता है, एक होता है होमोजीनियस, और एक हेट्रोजीनियस है। Heterogeneous, yes, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इन द वर्ड इटसेल्फ, जब हम वर्ड की बात करें होमो, जब हम बात करते हैं तो Same, मतलब same, हाँ, वो क्या होगा? वो homo सेम, means same, yes sir, होगा, सेम होगा, ठीक है ना। जब हम हेट्रो के बारे में बात करते हैं तो मतलब क्या होगा? डिफरेंट। it means different, डिफरेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने, सर इसमें हाँ मैंने अभी एक स्लाइड चेंज किया, राइट? दिख रहा है स्लाइड मेरा यहाँ पर? Yes, यस sir. यस Yes, sir. क्या दिख रहा है बताओ जरा। अच्छा ये बताओ, स्लाइड में क्या दिख रहा है? सर सैंड सर एक मैग्नेट है ना उसमें वो। चैट बॉक्स, चलो बच्चों अभी चैट बॉक्स यूज करो, चैट बॉक्स यूज करो, चैट बॉक्स यूज करो बच्चों, चैट बॉक्स यूज करो। आई एम सीइंग योर चैट्स। क्या दिख रहा है आपको चैट बॉक्स में? चलो, आपको क्या दिख रहा है बताओ? मैग्नेट दिख रहा है ना, और सैंड दिख रहा है, सैंड सैंड भी दिख रहा होगा, राइट? Yes, sir. है ना? yes हाँ, yes sand। sir, जी जी जी, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा प्यास लगी, मैं थोड़ा पानी पी लूं, पक्का पी लूं, आपके परमिशन? यस सर। बोल के थक गया थोड़ा सा। पी लो पानी। सर पी लो पानी। थैंक यू। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जो दिख रहा है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। The hetero. heterogeneous, हिट्रोजीनियस। वेरी गुड बच्चों, ये क्या हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हमने ये भी देखा था जब हम होमो के बारे में सर बात करते हिट्रोजीनियस। हैं। क्या बोल रहे बच्चों? हेट्रोजीनियस। सर हिट्रोजीनियस। जी 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 बेटा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब हम होमो के बारे में बात करते हैं, अब मान के चलो आपने एक लिया ग्लास ऑफ मिल्क। क्या लिया आपने? ग्लास ऑफ Milk. मिल्क। ग्लास ऑफ मिल्क। आपने उसमें हाफ ग्लास वाटर ले लिया और दोनों मिक्स कर दिया। अच्छा ये बताओ, क्या आप दोनों को भी अलग अलग कर पाओगे? नहीं कर No, sir. तो यहाँ पे not हुआ क्या? easily, यहाँ पे जो हमारा मिल्क है वो कैसा है? वो भी लिक्विड है, और ये भी हमारा लिक्विड है। उनका हाँ, तो क्या होगा? ऐसी चीजें जो मिक्स करने के बाद अलग ना हो पाए उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्स। हाँ वेरी गुड बच्चे। अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं जब हम यहाँ बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया एक वॉच ग्लास। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं वॉच क्लास। वॉच ग्लास। yes sir, ये वॉच ग्लास में उन्होंने क्या किया? सैंड लिया प्लस लिया आयरन फिलिंग्स। क्या लिया? आयरन का फिलिंग्स ले लिया, ठीक है ना। दोनों मिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब दूर से दिखे पता ऐसा लगे कि हाँ भाई ये अलग है, दूर से दिखने बाद लगे ये अलग है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब उसको हम मैग्नेट लेके क्या होगा? वो अलग हो जाएगा। तो मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं, जब हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो क्या होगा? पार्टिकल्स, क्या होगा? जो हम पार्टिकल्स क्या होगा उसको हम सर हम उन्हें सेपरेट सेपरेट कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं?
उसको हम Separate हो जाएंगे। सेपरेट आउट कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं मानते ये वाली बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अभी आप यहाँ पे देख रहे हो एलिमेंट्स के बारे में। क्या देख रहे हो यहाँ पे? एलिमेंट्स के बारे में। The elements. एलिमेंट्स के बारे में अब देखो, जो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, आपने ये भी देखा होगा। 2 सेकंड, यहाँ पे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना? प्योर की बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अच्छा प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर, है ना? ये सब क्या प्योर सब्सटेंस है ना? है कि नहीं बच्चों? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कौन हाँ, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताए गोल्ड का वो क्या होता है? Symbol. गोल्ड का AU। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। वेरी गुड बच्चों, बहुत शानदार। सिल्वर क्या होता है? AG, है ना? सिल्वर क्या होता है? AG होता है। अब होता क्या, हेलो कुछ डाउट है बच्चों? No, sir. ओके। हाँ, अब देखो, तो हम क्या बोलेंगे? गोल्ड को हम प्योर बोलेंगे और सिल्वर को हम क्या बोले? प्योर बोलेंगे। अब अच्छा ये बताओ, क्या हम वाटर जो है H2 है, उससे भी हम क्या प्योर बोलेंगे? No, sir. बताओ जरा। No, sir. सोचो, थोड़ा सोचो। आई थिंक आप क्या बोलोगे? यस, वाटर भी क्या है? प्योर ही है, लेकिन उसमें होता क्या है? इसमें क्या आता है? इसमें दो डिफरेंट क्या आ रहे हैं? इसमें दो डिफरेंट एटम्स। क्या है? दो डिफरेंट एटम्स है। कौन सा एटम्स है? एक है हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है ना? अब देखो, प्लीज बीच में मत बोली। हाँ, अब मैं बता, देखो यहाँ ध्यान सुनना। देखो, गोल्ड भी प्योर है, वाटर भी प्योर है। गोल्ड भी प्योर है, सिल्वर भी प्योर है, वाटर भी प्योर है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जब हम हाँ हेलो, हाँ बोलो बच्चों, बोलो। सर कोई आपसे पूछ रहा है कि प्योर सब्सटेंस पर फिर से वो कर दो, रिपीट। ओके 2 सेकंड। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, वापस समझा रहा हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, अभी मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है सबको? Yes. ओके, अब देखो, जब मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो क्या होता है? गोल्ड भी प्योर है, सिल्वर भी प्योर है और वाटर भी क्या है? प्योर है, ठीक है ना? सबके सभी प्योर है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? गोल्ड भी प्योर है, वाटर प्योर, लेकिन दोनों फर्क क्या है? हम ये बोल सकते हैं, जब हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं? गोल्ड के बारे में बात करते हैं, गोल्ड में क्या होता है? सबके सब क्या होंगे? एलिमेंट्स, एटम्स क्या होंगे? सबके सब एटम्स क्या होंगे? गोल्ड के होंगे, है ना? तो इसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? इसको हम डाल सकते हैं एलिमेंट्स की कैटेगरी। किस में डाल सकते हैं? एलिमेंट्स की कैटेगरी, है ना? तो मतलब आप ये समझ सकते हो, अगर कोई एलिमेंट प्योर है और उसके अंदर सब वही मॉलिक्यूल्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है? अब देखो, ध्यान दो बच्चों। अब देखो, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में क्या है? वाटर भी प्योर है, लेकिन इसमें क्या क्या एटम्स आ गए? इसमें आ गया हाइड्रोजन आ गया, प्लस क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, Oxygen. है ना? ऑक्सीजन आ गया। अब क्या हो रहा है? ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलूंगा कंपाउंड। क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा कंपाउंड, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे? हम ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज वाटर इज प्योर। क्या बोलूंगा? वाटर इज प्योर कंपाउंड। क्या बोलूंगा मैं? वाटर इज प्योर कंपाउंड। जब तक हाँ, कब तक बोलूंगा? जब तक उसमें कोई मिलावट ना हो, जब तक उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, है ना? Yes, sir. ओके, अच्छा बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा, कोई किसी में कुछ डाउट है? ओके, अब यहाँ पे देखो हाँ बोलो बच्चों, क्या बोल रहे हो? सर आपने बोला ना हाँ, कि H मतलब वाटर प्योर कंपाउंड बोलेंगे हम जब तक उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो वाटर में हाँ कोई जी। मिलावट, वाटर में कोई मिलावट मतलब जैसे मान के चलो, वाटर में हमने डाल दिया सैंड। हाँ सैंड डाल दो, या फिर उसमें कुछ बोलो सॉल्ट डाल दो, तो क्या हो गया? वो इम्प्योर हो गया। हम उसे क्या बोलेंगे? उसको हम इम्प्योर बोलेंगे।
समझ पड़ रहा है मेरी बात? यस सर। Yes, ओके, थैंक यू सर। yes. अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो आपका स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना? इस स्क्रीन पे देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट बीकर में रखा है, जो बीकर में Yes, रखा है, sir. ये आपका है Yes, sir. मरकरी, ये आपका है मरकुरी, है ना? ये Yes, मरकुरी। sir. मरकुरी के बारे में क्या पता है? इसका सिंबल होता है Hg, और ये क्या जी और ये क्या मेटल है? ये Yes, आपका sir. ऐसा एक मेटल है जो आपका जो लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बताओ, मरकुरी कहाँ पे यूज होता है? थर्मामीटर। Thermometer. वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे होता है थर्मामीटर में यूज होता है, राइट? Yes, जी। sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखो, अगर आप ये भी देखोगे, अगर आप और भी चीज देखना चाहोगे तो इसके अंदर देखो, ये ऊपर जो चीज देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो दिख रहे हो, देखो क्या लिखा है? सल्फर एट द अपर राइट। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सल्फर मान सकते हैं, है ना? फिर क्या आएगा? आयोडीन आएगा। तो ये क्या वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट आपका आयोडीन है, ये आपका आयोडीन है ना? अच्छा, ये सब पता कब पता चला? जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, और उसमें देखोगे ना, तो आपको ये सब चीज, अलग अलग चीज दिखेंगी। मोस्टली पता है आपको क्या क्या चीज दिखने मिलेगी? आपको क्या मिलेगा? आपको आयोडीन दिखने मिलेगा, आपको Yes, sir. आयोडीन दिखने मिलेगा, आपको Yes, sir. मैग्नीशियम दिखने मिलेगा, और आपको क्या बोल आयरन। हाँ, सॉल्ट NaCl दिखने मिलेगा, है ना? NaCl दिखने मिलेगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, सबको दिखते रहेंगे, ठीक है? चलिए, अभी तक किसी को डाउट बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? थम्स करो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। Yes, sir. 2 सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रहा है बार बार। ओके, सॉरी। अब देखो, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरी? नया स्लाइड? Yes, 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 sir. अच्छा, अब इस चीज को कौन आइडेंटिफाई कर सकता है? हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कब बोलेंगे? ये क्या होगा ना, कभी क्या होता है प्रोफेसर, हाँ हेलो, मैं बोलूं? नहीं पहले मुझे बोलने दो, फिर थोड़ा सा हिंट दो, फिर मैं आपको पूछूंगा, ठीक है सिमरन? ओके सर। ओके, अब देखो यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ना, आपको पता है कौन पूछेगा? आपके जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स, आपको जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जब आपका लैब होगा ना, लैब आपका, तो आपको वहाँ पे वाइवा में पूछेंगे। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, वाइवा होता है लैब के बाद, तो वहाँ पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। क्या पूछेंगे? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जब चेंज करते हैं उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे क्या लिया? चौक। मतलब मान के चलो मैंने लिया यहाँ पर एक बुक लिया है। क्या लिया मैंने? बुक लिया है, ठीक है? मैंने क्या लिया बच्चों? मैंने क्या लिया? बुक लिया है, बुक लिया। सपोज करो मैंने उस बुक के 50 पेज, क्या मैंने उस बुक के 50 पेज को टीयर कर दिया। क्या कर दिया मैंने? टीयर कर दिया, ठीक है ना? अब हाँ, 50 पेज टीयर कर दिया। अब मुझे बताओ, ये जो पेजेस हैं, क्या वो पेज लिक्विड बन जाएगा? नो sir. फिजिकल चेंज, तो अब समझो फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल चेंज ये होगा अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे या कुछ भी उसको Yes, तोड़ या sir. मोड़ करेंगे, उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहेगी। सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो आप लेते हो चौक, क्या लोगे आप? यहाँ पे लेते हो चौक, लेते हो, ठीक है ना? आपने क्या उस चौक को बीच में से ब्रेक डाउन कर दिया, है ना? बीच में से ब्रेक डाउन कर लिया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद भी Yes, क्या आपका चौक नहीं तो अलग बन जाएगा? क्या चौक ही रहेगा ना? यस yes, sir. हाँ, Exactly. तो वो क्या होगा? तो वो आपका आएगा, किसमें आएगा? वो आपका, ठीक है ना, फिजिकल चेंज। किसमें आएगा? फिजिकल चेंज। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलो शीतल बेटा। सर ये अगर हाँ बोलो, पूछो, बोलो। शीतल, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। को तोड़ेंगे। हेलो सर। सर इसका एग्जांपल ये हाँ, भी हो बोलो बेटा, सकता है ना, बोलो। जब हम एक रब आपकी आवाज शीतल बेटा, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है, थोड़ी थोड़ी।
हाँ चलो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स खोलो बेटा, आप चैट बॉक्स यूज करो, मैं देखता हूँ। चैट बॉक्स यूज करो बेटा। सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से, स्टूडेंट बीच में मूवमेंट कर रहा है। ओके ठीक है फाइन, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अभी तक किसी डाउट है बच्चों? नो सर। हाँ राइट, ठीक है ना। हाँ राइट, आपने जो बोला रबर के बारे में ना, तो रबर को जब हम तोड़ देंगे ना तो भी आपका फिजिकल चेंज में ही आता है वो वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ केमिकल चेंज के बारे में कौन बताएगा मुझे? को एक ही बच्चा हैंड रेज करो। सर मैं एक काम करो, सिमरन, चलो सिमरन आधा बताएगी, प्रीति आधा बताएगी। चलो सिमरन बताओ। सर जैसे हम आइस को ना मेल्ट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ तो बोलो। वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो केमिकल। सर मैं बोलूं? केमिकल चेंज होगा पक्का। सर मैं बोलूं? सर हम केमिकल इसको चेंज होगा composition ये, केमिकल change चेंज कर होगा। सकते हैं। चेंज कर दिया तो सर हाँ इट इज बोलो अ बोलो। इरिवर्सिबल चेंज। सर हाँ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, और बाकी तो प्रीतिया बोलो। वेट करो बेटा। जब हम किसी लकड़ी को जलाएंगे तो उसकी राख बन जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम ये भी सर रस्टिंग ऑफ आयरन। सर जिसमें हम उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। हाँ आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ी अच्छे धीरे स्लो बोलिए बेटा। सर हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन। आई थिंक मीनाक्षी ने जो आई थिंक चैट में मैसेज दिया वो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जिसमें न्यू सब्सटेंस क्या बनते हैं, जिसमें नए नए सब्सटेंस बनते हैं। जो सिंपल सी बात है, जब मैं बात करूं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, जो बहुत फेवरेट एग्जांपल है, और ऑक्सीजन है। अब देखो जब हाइड्रोजन को लेते हो तो हाइड्रोजन क्या करता है, इट इज जब हम हाइड्रोजन पर से क्या लिखें फायर करेंगे तो क्या होगा, बहुत जोर से बढ़ेगा, जिसमें बहुत जोर से फायर जल जाएगा। और ऑक्सीजन है तो क्या आपका आग नहीं जलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, दे आर दे आर सपोर्टर दे आर सपोर्टर ऑफ फायर। इसको आप इग्नाइट करने हेल्प होगा। लेकिन जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, वाटर मिल रहा है। तो वाटर क्या है, वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो आपको फायर को बुझाने में काम आता है ना, बुझाने में काम आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल से सब कुछ अलग हो जा रही है। जब आपका इंडिविजुअल चीज सब कुछ अलग हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे, है ना। वेरी गुड। यस सर। और एक बच्चे ने भी आई थिंक और एक बच्चे ने भी आई थिंक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जब मिल्क कर्ड बन जाता है, आपको जो दूध है जब आपका वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है या फिर कर्ड बन जाता है, वो भी आपका क्या है, केमिकल चेंज बोल सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो Na सोडियम, है ना। सोडियम क्या है, ये आपका मेटल है, ये क्या आपका एक मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। प्लस Cl क्या, क्लोरीन क्या आपका गैस है, और एक गैस कैसा है आपका, टॉक्सिक गैस है। कैसा है आपका, टॉक्सिक गैस है। लेकिन जब आप Na+Cl को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है NaCl। क्या मिलता है हमें, NaCl मिलता है। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेटल है और एक गैस है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप क्लोरीन को सूंघ लोगे ना तो पक्का चले जाओगे, है ना। लेकिन जब भी आपका मिक्स होता है तो आपको क्या बनता है, तब आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या है, सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट अगर ज्यादा हो जाए तो खराब लगता है ना। आई थिंक प्रीति कुछ मैसेज कर रही है। नहीं, चेंज ऑफ कलर कुछ मैटर नहीं करता प्रीति, इसमें चेंज ऑफ कलर कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है ना, कुछ मैटर नहीं करता। कलर चेंज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में ये है कि केमिकल चेंज में नया नया चीजें बन सकती है, सेवरल न्यू काइंड्स ऑफ मैटर बन सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सबको समझ में आई वाली बात, थम्स अप कर लो बच्चों। यस यस सर। आ रहा है बच्चों? यस सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखो, अब ये जो पार्ट है आई थिंक अभी 5 मिनट से बचा है, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका एनसीईआरटी का टेबल में है। अब देखो इसमें से कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है पता है, इसके अंदर आपको ये चीज मैं नोट डाउन करता है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये वाला पार्ट ध्यान रखना। अब देखो लेंथ का जो हमका सिंबल क्या होता है, स्मॉल, क्या होता है उसका, स्मॉल होता है, और उसका एसेंट क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना बच्चा, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इसका, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का
एसआई क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है ना। टेम्परेचर का कभी के बच्चे क्या होता है, कभी के बच्चे ये बोल देते हैं कि टेम्परेचर का सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस कभी नहीं बोलना है। केल्विन। हाँ, क्या होता है? हाँ, केल्विन। सेल्सियस का होता है केल्विन। ठीक है। और आपका अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का होता है आपका अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। सर मोल। मोल्स। नहीं बेटा, अमाउंट Mole ऑफ, of- हाँ नहीं अमाउंट ऑफ कैंडिला। कैंडेला होता है, सीडी होता है। और आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उससे क्या होता है? उसका होता है मोल। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान नहीं रखना है। हाँ बोलो बच्चों, सर हाँ बोलो बच्चों, बोलो। सर luminous intensity का क्या होता है? थोड़ा आपका आवाज कट रही है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडल, आई थिंक। नहीं, ल्यूमिनस इंटेंस मतलब क्या, कितना वो इंटेंस है। जैसे मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो कोई सर वो बहुत स्लो पढ़ाएंगे, कोई बहुत जोर से पढ़ाएंगे, कोई एकदम, तो वो इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैंडेला बोलते हैं, CD। ठीक है ना, स्मॉल सी एंड डी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको जब एग्जाम में पढ़ना है, अगर आपको एग्जाम में जब पढ़ना होगा तो आपको ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना। ठीक है, पक्का नोट डाउन करोगे? हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। वेरी गुड बच्चा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। बट आपने तो थोड़ा अलग बोला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कैंडेला। ना, वो बच्चे ने बोल दिया होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ठीक है, मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल ऑफ सब्सटेंस। हाँ, वो होता है, इंटेंसिटी कैंडेला होता है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओके। ये आपका टेबल है, ये आप नोट डाउन करना। टेबल 1.1 आपको हमेशा पढ़ के आओगे, और हम कल आएंगे तो इसको पढ़ के आएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। और एक बात बच्चों, यहाँ पे सुनो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है ना, देखो, कल सैटरडे है, संडे लीव होगा, एंड मंडे। ठीक है ना, कल तो हम ट्राई करेंगे और बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। मंडे को हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। और एक बच्चों देखो, आपको जैसे मैंने आपको दिखा, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपने ये भी देखा होगा, जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा, राइट? मेरे को एक बार स्लाइड चेक कर देता हूँ मैं, शायद दिख रही ना आपको? यस सर। देखो, ये जो क्वेश्चन से कहाँ से आ रहे हैं? ये जो क्वेश्चन से, ये मोल कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी भी मोल कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है। तो ये वाला पार्ट आएगा तो आपको सारी चीज आ जाएंगी। ठीक है ना, और कुछ बेसिक फॉर्मूला से, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, एवरेज एटॉमिक मास, हाँ एवरेज एटॉमिक मास, फिर मोल फ्रैक्शन, है ना। तो ये जो बेसिक जो पार्ट है, ये हम कल से या फिर मंडे स्टार्ट करें। ठीक है ना, तो मंडे को, कल कोई एब्सेंट मत होना। कल हम क्या करेंगे? कल बेसिक्स पढ़ेंगे, और फिर मंडे को एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। समझ पड़ा? यस सर। ओके, डन। यस सर। अच्छा, आज का क्लास में बच्चों, बहुत अच्छा। चलो बच्चों, बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चों। डोंट वरी, एंड यस, मैं आपका ऑलवेज सपोर्ट करता रहूंगा। आपको ये ट्राई करना है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन स्टॉप कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी मेरी फेस दिख रहा है आपको सबको? हाँ, अब देखो बच्चों, हाँ अब देखो बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये आएगा तो आप प्रॉपर्ली पढ़ पाओगे। ठीक है ना, आई थिंक अभी आपका दूसरा क्लास कब स्टार्ट हो रहा है? सर 8 बजे। हाँ, 8 बजे ना, 8 बजे। तो अच्छा, अभी किसी को कुछ डाउट है किसी के बारे में, तो आप 2 मिनट रुक सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कुछ पूछना हो तो डाउट, या फिर आपको कॉल नीट के बारे में कुछ जानना है तो आप ये वेट कर सकते हैं, तो आप लीव ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना, एंड यस, अगेन थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मेरा इतना हेल्प, थैंक यू सो मच बच्चों। Thank you, sir. मजा आता है आपके साथ। थैंक यू सर। Thank you, sir, for lecture. थैंक यू अर्पित, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू नेहा, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू सर। थैंक यू नेहा, थैंक यू थैंक यू अनामिका, थैंक यू अनामिका, थैंक यू काली, हाय
सर मेरा नाम दिव्यांशी है सर, ये आईडी। ओके हाय दिव्यांशी, थैंक यू सो मच दिव्यांशी मेरे क्लास सुनने के लिए। अभी आप क्लास लीव कर सकते हो, कुछ डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. आई थिंक कोई बच्चा हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था मैं कौन सा स्क्रीन यूज करता हूँ। मैं आई थिंक ग्रीन स्क्रीन कभी कभी यूज करता हूँ, अभी मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके Yes, sir. Okay, sir. Bye. थैंक यू सो मच बेटा, Bye. थैंक यू सो मच, Bye, sir. बाय 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 बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई। गुड नाइट बच्चों, Okay, sir. Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय बच्चा, बाय बाय बाय। आप लीव हो सकते हो बच्चों, लीव हो सकते हो। ओके, लीव हो सकते हो। बाय गीता, बाय रिया, बाय अनामिका ही, Bye, sir. बाय अर्पित, बाय कुसुम। सर ये की आईडी से महक हूँ मैं। अच्छा महक हो, अब मुझे पता नहीं था, अभी तुम्हें जो दिखे उस ओके सर, ओके हाय शीतल, मैसेज किया मुझे जस्ट अभी। ओके फाइन, एंड जी हाँ, कल क्लास होगी, ठीक है ना, कल क्लास होने वाली है। ठीक है, तो कल क्लास होगी, कल हम बेसिक्स वाला पार्ट खत्म करेंगे, और देन मंडे का हम इम्पोर्टेंट पार्ट है उस करेंगे। ठीक है ना, अनामिका क्लास में समझ आया सब कुछ? अनामिका फिर Yes, sir. सब समझ आया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Most welcome, sir. 2 सेकंड बच्चों, 2 सेकंड। ओके चलो बच्चों, लीव हो सकते हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, लीव हो जा, लिफ्ट हो जा बच्चों। आपको नेट बचाना भी है, नेट पे बचाना, क्लास दूसरे क्लास भी होने वाले ना, तो आपको नेट बचाना है। अब लेफ्ट हो जाओ बच्चों, लेफ्ट हो जाओ बच्चों। सी या, बाय बाय, बाय तानी, सर तानवी, नेट बहुत बाय है। समर, बाय अर्पित। हाँ बोलो। अच्छा नेट बहुत है, ओके, लेकिन फिर भी बचाओ। ओके चलो, बाय 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 रिया, बाय तन्वी, चलो सिया, टेक केयर, सिया। आपको कुछ पूछना है अनामिका? No, sir. ओके थैंक यू सो मच, अनामिका, थैंक यू सो मच।